Welcome back to MDCAT Society, and this is the lecture 5 of Logical Reasoning course. In this lecture we will learn about the levels of evaluation in critical thinking. As critical thinking is a process of evaluation. ये एक evaluation का process होता है जिसमें हम falsehood और truth को separate करते हैं. That is already discussed in the lecture 4. So अगर आपने lecture 4 नहीं देखा, that is very necessary that आप वो देख लें, क्योंकि ये lecture वहीं से start हो रहा है from जहाँ से हमने उसको छोड़ा था. So in this lecture means lecture number 5 में हम critical thinking के levels of evaluation को discuss करेंगे कि कितने evaluation के levels होते हैं. तो there are 5 levels of evaluation in critical thinking. अब critical thinking क्या है, that is already discussed in the previous lecture, so you can watch that lecture from the playlist that is present in this channel. अच्छा, अब क्रिटिकल थिंकिंग का लेवल कितने हैं? 5 लेवल होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग में एवेल्युएशन के. द फर्स्ट इज़ ट्रू, यानी अगर कोई सेंटेंस आपको दिया गया है तो वो क्या हो सकता है? दैट मे बी ट्रू. द फर्स्ट थिंग इज़ ट्रू, या तो प्रोबेबली ट्रू. अच्छा, इन दोनों में फ़र्क है, इनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ. ट्रू कब इस्तेमाल करेंगे? ट्रू तब इस्तेमाल करेंगे जब अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट पैसेज, अगर आपकी स्टेटमेंट 100% शॉर्ट पैसेज के हिसाब से सही है तो हम उसको ट्रू बोलेंगे. लेकिन अगर शॉर्ट पैसेज में उसकी कोई भी रिकग्निशन नहीं की गई, अकॉर्डिंग टू शॉर्ट पैसेज 100% हमें नहीं पता चल रहा कि वो सही है या गलत है, लेकिन हम उसमें से थोड़ा अंदाज़ा ये हो रहा है कि हाँ ये सही हो सकती है, लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं बताया गया. सो दैट इज़ प्रोबेबली ट्रू. तो हम क्या लिखेंगे? दैट इज़ प्रोबेबली ट्रू. अच्छा, तीसरा लेवल होता है कि इनसफिशिएंट डेटा टू से ट्रू और फॉल्स. कभी कोई ऐसी भी स्टेटमेंट आ जाती है जो शॉर्ट पैसेज में दी ही नहीं होती, मतलब वी कैन नॉट से दैट वेदर दैट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. अब इसके कुछ एग्जांपल भी मैं आपको इसी लेक्चर में बता दूंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ ये वैसे ही समझ जाएं. फोर्थ इज़ प्रोबेबली फॉल्स. अब कंप्लीटली वो क्लियरली नहीं लिखा हुआ कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन हो सकता है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो, सो हम वहाँ पे प्रोबेबली फॉल्स लिख देते हैं. द फिफ्थ लेवल इज़ फॉल्स. अगर कोई स्टेटमेंट क्लियरली फॉल्स है, फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने मैथ में 90% उठाई, लेकिन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आई ऑब्टेन्ड 70% इन मैथमेटिक्स, देन दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. ऑब्वियसली दिस इज़ फॉल्स, सो हम इसको फॉल्स लगा देंगे. अच्छा, तो इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको ये पाँचों स्टेटमेंट समझाई जाएंगी. फॉर एग्जांपल, आई ऑब्टेन 95% इन इंग्लिश. इंग्लिश में मैंने 95% उठाई थी, इस्लामियात में 40% उठाई है. आई गेव अ पार्टी टू माई फ्रेंड्स. मैंने अपने दोस्तों को एक पार्टी दी क्योंकि मैंने इंग्लिश में 95% उठाई है. अच्छा, अब इसमें पहली स्टेटमेंट दैट इज़ आई एम हैप्पी. जी हाँ, मैं खुश हूँ, इसीलिए तो मैंने अपने दोस्तों को पार्टी दी है. सो दिस इज़ क्लियर स्टेटमेंट, जो कि हमें पता चल रहा है. देखें, ये जो स्टेटमेंट है आई एम हैप्पी, हैप्पी वाली स्टेटमेंट पैसेज में लिखी नहीं हुई, लेकिन इससे साफ साफ पता चलता है कि मैं खुश हूँ, इसीलिए तो मैंने पार्टी दी है. सो दैट्स ट्रू. अच्छा, दूसरी प्रोबेबली ट्रू क्या हो सकती है? आई लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट. अब मैं इंग्लिश सब्जेक्ट को पसंद करता हूँ. अब ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है. अब समझें कि अगर मैं किसी सब्जेक्ट को पसंद करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसी सब्जेक्ट में 100% उठा सकूँ. अब देखें, अगर मैंने इंग्लिश में 95% उठाई है तो इसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं. या तो मैं इंग्लिश को पसंद करता हूँ और मैं पढ़ता ज़्यादा हूँ. दूसरा ये कि पसंद नहीं करता लेकिन फिर भी मैंने हार्ड वर्क की है इंग्लिश में. तो इससे ये पता नहीं चलता कि हम इंग्लिश को पसंद करते हैं. लेकिन हाँ, अगर 95% उठाई है तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये हो सकता है कि मुझे इंग्लिश पसंद है, इसलिए तो मैंने मेहनत की. तो दैट्स प्रोबेबली ट्रू. समझ आ रही है या फिर से? अच्छा, इसको रिपीट कर देते हैं. अब देखें, इंग्लिश में मैंने 95% उठाई है, तो अब मैंने इंग्लिश में अगर 95% उठाई है तो मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि हम उसी में ज़्यादा उठाते हैं मार्क्स जो हमें पसंद होता है, लेकिन लाजमी नहीं. हो सकता है मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद लेकिन मैंने उसमें मेहनत की हो, तो इस हिसाब से ये प्रोबेबली ट्रू होगा.
अच्छा, मैंने साइंस में 80% उठाई। अब साइंस की यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं दी गई, इंग्लिश की दी गई है, इस्लामियात की दी गई। साइंस के बारे में तो पता ही नहीं क्या है उसमें पैसेज में, तो हम नहीं बता सकते। दैट इज़ इनसफिशिएंट डेटा टू से वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। इनसफिशिएंट डेटा है, नहीं बता सकते। सो दिस इज़ द थर्ड लेवल ऑफ एवेल्युएशन इन क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा, चौथा लेवल होता है प्रोबेबली फॉल्स। इस्लामियात इज़ ईजी फॉर मी। हाँ, अब यहाँ पे बात आती है कि इस्लामियात मेरे लिए आसान है। अगर इस्लामियात मेरे लिए आसान है, अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि अगर मेरे लिए आसान है तो लाजमी नहीं कि मैं हमेशा उसमें अच्छे मार्क्स उठाऊँ। हाँ, मेरे लिए आसान है, लेकिन मैंने टेस्ट वाली नाइट मैंने पढ़ा ही नहीं, टेस्ट से एक दिन पहले मैंने पढ़ा ही नहीं, तो हो सकता है मेरे मार्क्स कम आए। अब ये स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये स्टेटमेंट गलत होगी। क्यों? क्योंकि इस्लामियात मेरे लिए आसान है। अगर आसान होती तो 40% में ना उठाता, लेकिन हो सकता है आसान भी हो लेकिन मैंने पढ़ी ना हो, तो मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज ये गलत हो सकती है। जैसे इंग्लिश वाले केस में प्रोबेबली ट्रू था, इसी हिसाब से इसको मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, द फिफ्थ वन इज़ फॉल्स, दैट इज़ आई हैव ऑप्टेड 90% इन इंग्लिश। अब अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट पैसेज ये स्टेटमेंट क्लियरली गलत है कि मैंने 90% तो इंग्लिश में उठाई नहीं है, मैंने 95% उठाई है। मैंने 95% इंग्लिश में उठाई है। सो वी कैन से दैट दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट पैसेज। So again, stay connected, subscribe channel, press the bell icon for complete logical reasoning course in accordance with PMC Pakistan Medical Commission syllabus। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिटिकल थिंकिंग के बाकी जो लेक्चर्स हैं वो करेंगे। उसके बाद हम लॉजिकल रीजनिंग के ऑल 6 टाइप्स, सब 6 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल 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 फ़ायदेमंद होने जा रहा है, तो इस कोर्स को पूरा देखें एंड दैट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।